Hello बच्चों, let's read the question. In context of amniocentesis, which of the following statements is incorrect? So question पूछ रहा है कि कुछ 4 statements दिए हैं और amniocentesis के रिस्पेक्ट में कौन से statements incorrect है. तो यहाँ हमारा की concept है amniocentesis. So basically amniocentesis क्या होता है? तो हम बेसिकली डेवलपिंग फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन के सेल्स प्लस फीटल स्किन सेल्स, और हम इसे फिर एनालाइज करते हैं. तो इससे हमें बेसिकली क्रोमोसोम्स पता चलते हैं उस फीटस के. तो इससे हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम्स डिटेक्ट करते हैं हम. तो अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल होगी, एक्स वाई हुआ तो मेल होगा. अगर हम क्रोमोसोम्स डिटेक्ट कर सकते हैं मतलब क्रोमोसोमल अनॉमली भी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया कैन बी डिटेक्टेड. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है. तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस. तो अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं. अब हमारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. सो यस, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि क्रोमोसोम्स चेक कर रहे हैं तो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं हम. इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल अनॉमली ऑफ द 21st क्रोमोसोम. सो ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ यूजुअली डन when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. So this is also correct. Amniocentesis हम तभी करते हैं जब woman 14 to 16 weeks pregnant होती है. So हमारा एक स्टेटमेंट बचता है, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. सो दिस इज रॉन्ग एंड हेंस द करेक्ट आंसर. क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है कि जो बच्चा बनता है तो उसमें फोल्डिंग में एरर आता है, तो उसे क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है. और वो एक बर्थ डिफेक्ट है, वो कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है जो हम क्रोमोसोम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक एंड थैंक यू.